हेलो एवरीवन, ये होगी आपके लिए एक स्पेशल काइंड ऑफ रीडिंग। इसमें जो टॉपिक हम बेसिकली कवर करेंगे वो होगा क्या वो वापस आएंगे। हम इसमें हर एक राशि के बारे में बताएंगे। ओके, एरीज से लेकर के और पाइसिस यानी तक मीन तक, मेष से लेके मीन तक सभी राशियों का हम बताएंगे क्या वो वापस आएंगे। ये रीडिंग होगी और ये मैं पहले भी किया करता था लेकिन बीच में डिसकंटिन्यू हो गई, लेकिन अब मैं इसको दोबारा से शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। डिटेल्ड रीडिंग कभी बाद में करेंगे शुरू, लेकिन हाँ अभी फ़िलहाल के लिए मैं एक रीडिंग में ही सभी का बता रहा हूँ। एक एक करके तीन कार्ड निकालूंगा हर एक राशि के लिए, और मेष से लेकर मीन तक यानी कि एरीज से लेकर के पाइसिस तक सभी राशियों के लिए देखेंगे। ओके, सो आप क्रॉस वॉचर्स हैं तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये वाइस वर्सा भी हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें। और अगर आप बुक करना चाहते हैं मेरे साथ पर्सनल रीडिंग्स तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सो सबसे पहले एरीज़ को देखते हैं। एरीज़ के लिए क्या वो वापस आएंगे। सो ये डेफिनेटली उन लोगों के लिए है जो अपने एक्स का या फिर अपने पास्ट पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं। सो लेट्स सी क्या वो वापस आएंगे। एरीज़, स्ट्रेंथ कार्ड है, क्वीन ऑफ सोर्ड है और 9 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर हाई प्रीस्टेस एनर्जी। ओके, सो देखिए यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है अभी। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन है वो बहुत साइलेंट हैं राइट नाउ, और वो एक तरह से मिस्ट्री की तरह बने हुए हैं आपके लिए। आप बेसिकली उनके लिए अब बार बार सोचते हैं कि ये पर्सन क्या कर रहा होगा, कहाँ क्या इनका चल रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन काफ़ी मिस्ट्री की तरह बने हुए हैं आपके लिए, एंड आपसे काफ़ी चीज़ें छुपा रहे हैं। बेसिकली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं है जिससे कि आपको कोई जानकारी मिल पाए इनके बारे में। मैं ये देख रहा हूँ कि ये अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं बिकॉज आप दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी टॉक्सिक हो चुकी थी, और इस वजह से ये पर्सन जो है अब अपने आप में काफ़ी चेंजेस ला रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों जो है जब अलग हुए थे तब काफ़ी आप दोनों में झगड़े हुए थे, एंड नाउ जो झगड़े हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ चुके थे। और अब जो मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन सिंगल ही रहना चाहते हैं तो दे आर नॉट कमिंग। ओके, मैं क्लियरली यहाँ पर देख रहा हूँ एरीज के लिए दे आर नॉट कमिंग बैक। ओके, सो आपके लिए आपके पास्ट पर्सन, आपके एक्स पर्सन वापस नहीं आ रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी टॉरस के लिए देख लेते हैं क्या रहेगा। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड एंड 9। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके, मुझे समझ में आ गई क्या स्टोरी है इनकी। देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अभी आप सिंगल हैं और आपको अटेंशंस मिल रही हैं काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी पॉपुलर हैं इस टाइम पे आप अपने आसपास के वर्ल्ड में, एंड अपने वर्क सिचुएशन में भी मैं देख रहा हूँ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके काम के लिए, लोग आपको अप्रोच भी कर रहे हैं। लेकिन आपके मन में तो ये पर्सन ही है, पास्ट वाला पर्सन, जिसके लिए आप एक्चुअली ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, सो 9 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन भी आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन उनके मन में जो है काफ़ी एक अनुभव सा गुजर रहा है पीछे का, जब तुम्हारे आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी
तब से इस पर्सन के मन में ये सब चीज़ें घूम रही हैं कि वो कैसे, किस मुंह से एक्चुअली आपके पास आए। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 2 ऑफ वॉन्ड्स है। ये पर्सन अब डिसाइड कर चुके हैं बेसिकली आपके पास आने के लिए, लेकिन मैं ही देख रहा हूँ ये पर्सन की अभी तक ये चीज़ें सिर्फ प्लानिंग तक ही सीमित हैं। और मैं ही देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में एक्चुअली ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो इस वजह से ये पर्सन थोड़ा सा रुके हुए हैं और इनको ट्रैवल करके एक्चुअली आना पड़ेगा आपके पास, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये डिसाइड तो कर चुके हैं आपके पास आने के लिए, लेकिन अभी इनको टाइम लग सकता है। तो और दूसरी चीज़ ये मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन लेकिन इस चीज़ को लेकर के ब्लाइंड फोल्डेड है। इसको अभी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि बात कहाँ से शुरू की जाए, क्योंकि कम्युनिकेशन देखा जाए तो आप दोनों में ब्लॉक्ड है। और ये पर्सन सोच रहे हैं कि कैसे ये अपने आप को प्रेजेंट करें आपके सामने कि आप मान जाएं। ओके, वैसे ये बैलेंस बना के चल रहे हैं आपके लिए एंड काफ़ी प्लानिंग करके चल रहे हैं। और मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है और डेफिनेटली ये चीज़, इस चीज़ को भी बड़ा इनके मन में है कि आपने क्यों उनको अभी तक अनब्लॉक नहीं किया है। अगर ब्लॉक कर रखा है तो, अगर ब्लॉक नहीं किया है तो ये पर्सन कोशिश ये सोच रहे हैं कि आपने कोशिश क्यों नहीं की तब से, क्योंकि लास्ट मैसेज शायद इन्हीं का था आपके पास। ओके, सो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस, अगर आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन का तो आप भी शुरुआत कर सकते हैं, तो ये जल्दी सब कुछ हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप नहीं शुरुआत करना चाहते तो आप वेट कर सकते हैं। ये पर्सन ज़रूर आएंगे 2 महीने के अंदर अंदर, या फिर 2 हफ्ते भी हो सकते हैं किसी किसी के लिए। ओके, सो डेफिनेटली ये पर्सन वापस आएंगे। ओके, यस, टॉरस के लिए वापस आएंगे। सो आगे देख लेते हैं जेमिनी। उप्स, Seven of Pentacles, Ace of Cups, King of Sword, and bottom of the deck is the Devil. देखिए, आप दोनों की जो रिलेशनशिप है, जब आप लोग अलग हुए थे तब से मैं देख रहा हूँ ये रिलेशनशिप काफ़ी टॉक्सिक रही है। और मैं देख रहा हूँ कि इवन आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी कह सकते हैं आप इसको। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी वो बेसिकली एक कारण था थर्ड पार्टी, और कुछ लोगों के लिए ये कारण था टॉक्सिसिटी, जो कि मे बी हो सकता है किसी एडिक्शन की वजह से आ रही हो और या फिर कुछ और हो। ओके, सो द डेविल से मुझे चीज़ दिखाई दे रही है कि टॉक्सिसिटी के बाद आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि क्या ये पर्सन वापस आएंगे। देखिए, ये पर्सन बहुत कंफ्यूज है आपके बिहेवियर को लेकर के। ओके, और मैं ये देख रहा हूँ कि और ऑप्शंस भी तलाश रहे हैं। लेकिन ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं आपसे कंपेयर करते हैं सभी लोगों को। और मैं ये देखता हूँ कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है इनका, क्योंकि आप जैसा इन्हें कभी मिला ही नहीं है। ओके, एंड ये डेफिनेटली आपको पसंद करते हैं, आपसे ही प्यार करते हैं, लेकिन इनके मन में अभी बहुत कुछ है आपको कहने के लिए। लेकिन हाँ, ये पर्सन कंफ्यूज भी है आपके बिहेवियर को लेकर के कि आपकी तरफ से कोई कोशिश नहीं हुई और ये भी फिर पीछे हट गए हैं, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है मुझे। लेकिन हाँ, जब भी ये नए ऑप्शंस तलाशने जाते हैं तब ये आपसे कंपेयर करते हैं और उसी वजह से इनको कोई भी ऑप्शन पसंद नहीं आता है। और मैं ये देख रहा हूँ कि इवन दो ये जो पर्सन है अपने आप को लॉजिकली सही मानते हैं और अड़ियल स्वभाव के हैं, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपनी तरफ से कोशिश नहीं करने वाले हैं आपके पास आने की, बिकॉज दे फील दैट कि आप उनको फॉर ग्रांटेड लेंगे या उनको उनकी बेइज्जती होगी उसमें, ऐसा उनको लगता है। ओके, तो मैं क्लियरली यहाँ पर देख रहा हूँ ये अपनी तरफ से कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, ये पर्सन अगर आप कोशिश करेंगे तो आ सकते हैं। ओके, बट अगेन मैं ये कहूँगा टॉक्सिसिटी है। सो वैसे ये रीडिंग जो है टॉक्सिसिटी के लेकर के नहीं है, लेकिन बस हाँ, ये इस चीज़ पे आधारित है कि ये पर्सन वापस आएंगे या नहीं। आ सकते हैं अगर आप कोशिश करेंगे तो।
कैंसर, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एट ऑफ सोर्ड, बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ कप्स। देखिए कैंसर आपके लिए तो मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग मैरिड भी हो सकते हैं और नहीं भी हो, तो आपका रिलेशन उस लेवल पे था कि आप लोग मैरिज ही चाहते थे एक दूसरे से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर लैक ऑफ द कमिटमेंट या फिर जो सामने वाला पर्सन था, यानी कि जो जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की तरफ से इक्वल गिव एंड टेक ना मिलना, या फिर उस पर्सन की वजह से की तरफ से कोई भी इन्वेस्टमेंट ना मिलना इस रिलेशनशिप में, ये एक बहुत बड़ा कारण था आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट होने का। ओके, अब मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ बढ़ चुकी हैं। इवन दो मैं देख रहा हूँ कि आप उस पर्सन को ब्लॉक कर चुके हैं, ब्लॉकिंग मैं देख रहा हूँ, या फिर आप ब्लॉक कर चुके हैं या फिर ये पर्सन आपको ब्लॉक कर चुका है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। वाइस वर्सा मैंने पहले ही बोल दिया है, सबके साथ वाइस वर्सा भी हो सकती है एनर्जी। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। नाइन ऑफ वॉन्ड्स से दैट मीन्स कि वो पर्सन या तो हो सकता है कि आपको ऑलरेडी ब्लॉक कर चुके हों या फिर आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन लगातार बनी हुई है। इवन दो सोशल मीडिया पर भी मैं देख रहा हूँ कि आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हैं। सो यस, कोल्ड में है आप दोनों का रिश्ता, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को सोचता है कि इनके हाथ बंधे हुए हैं एंड ये अपनी तरफ से कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। इनको लगता है कि चीज़ें उनके हाथ से बाहर हैं, उनके कार्य क्षेत्र से बाहर हैं, तो वो कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ में। उनको लगता है कि आप ही को करना चाहिए। तो यस, ये पर्सन जो है डेफिनेटली इस चीज़ को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज्ड है। उनके दिल में अभी कोई क्लियर पिक्चर नहीं है आपको लेकर के कि वो वापस आएंगे। सो यस, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट टू कम बैक, लेकिन हाँ वो ये ज़रूर सोचते हैं कि क्या पता आप आ जाएं। ओके, यस, सो दे डोंट वांट टू कम बैक, बट हाँ दे वांट यू टू कम बैक। ओके, सो यहाँ पर देख लेते हैं लियो। Queen of Cups, Three of Cups, wow, the Star, okay, Two of Pentacles, bottom of the deck। देखिए आपके जो पर्सन हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि उनकी लाइफ में अभी बहुत कुछ चल रहा है। ओके, और आपसे अलग होने के बाद से ये जो पर्सन है ये काफ़ी इम्बैलेंस्ड मुझे नज़र आ रहे हैं। इनके अंदर मैं देख रहा हूँ कि अभी अपने आप को बैलेंस करने में इनके फाइनेंसेस थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं, लेकिन हाँ ये पर्सन इस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। नाउ दे आर जस्ट रीचिंग इट। ओके, मैं ये देख रहा हूँ कि उनकी जो है स्थिति अभी सुधर रही है, और डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूँ कि उसके बाद जब ये इस चीज़ों से सब फ्री हो जाएंगे, तब मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्वीन ऑफ कप्स, तो ये पर्सन देखते हैं आपको कि आप बहुत लविंग एंड केयरिंग पर्सन हैं, और ये डेफिनेटली आपकी टुवर्ड्स लव रिलेशनशिप की तरह ही देखते हैं। इट्स नॉट लाइक लस्ट हो या ऐसा कुछ हो, इनके अंदर एक्चुअली में आपके लिए बहुत सारी भावनाएं हैं जो ये व्यक्त करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं आपको कि आप इनके अंदर क्या क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। ओके, मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर थ्री ऑफ कप्स भी है। थ्री ऑफ कप्स से डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। तो यस, ये पर्सन आपसे मिलकर बताना चाहते हैं आपको कि हाँ हाउ दे फील अबाउट यू, और यस ये पर्सन डेफिनेटली आएंगे। डायरेक्शंस मुझे साफ साफ दिखाई दे रही हैं। ये पर्सन पूरी तरह से डायरेक्टेड है, प्लान्स हैं इनके आपके पास वापस आने के। तो यस, यहाँ पर क्लियर यस है आप लोगों के लिए। ये पर्सन डेफिनेटली वापस आएंगे आपके पास और आपसे रिकन्सिलिएशन करेंगे डेफिनेटली यहाँ पर। ओके, सो यस, ये वापस आ रहे हैं लियो के लिए। तो यस, सो लेट्स सी वर्गो। सो आधे रास्ते ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके हैं। वर्गो 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 वर्गो, क्या वो वापस आएंगे?
10 of sword, the lovers and 8 of pentacles. Okay, the fool, bottom of the deck. देखिए, नो डाउट आप दोनों के बीच में जो एंडिंग हुई थी वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक थी और आप दोनों ही पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हैं एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने ही शायद आपको धोखा दिया था और या फिर आपसे कुछ चीज़ें छुपाई थी जो आपको पता होनी चाहिए थी, राइट। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि अब ये पर्सन अपनी माफ़ी मांगने के लिए आ रहे हैं आपके पास। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द फूल एनर्जी है, दैट मीन्स कि अब किसी भी हालत में मानने वाले नहीं है, ये पर्सन डेफिनेटली आएंगे। इनको पहले डर था कि आप उनको एंटरटेन नहीं करेंगे, लेकिन अब ये लिप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं। द फूल एनर्जी से मुझे चीज़ दिखाई दे रही है। हालांकि अभी भी उनका जो पेन है वो अभी भी बाकी है, आपके लिए भी पेन बाकी है। मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि हाँ, स्टिल ये एक नई शुरुआत की तरफ भी इशारा कर रहा है। 10 ऑफ सोर्ड, दैट मीन्स कि एक नई शुरुआत आपके साथ ये करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास चॉइस है। अभी ये एक उलझन में है और ये जो उलझन है ये इन्हें खुद ही सुलझानी है। और मैं ये देख रहा हूँ कि हो सकता है कि ये आपके सोलमेट हों और काफ़ी टाइम से ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनको आपके पास आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो नाउ दे डिसाइडेड, ओके, नाउ दे डिसाइडेड कि हाँ, उन्हें आपके पास आना चाहिए, क्योंकि अगला जो कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। दैट मीन्स अब वो प्लान कर रहे हैं कि कैसे आपके पास आया जाए। अब वो अपने आप को या तो प्रिपेयर कर रहे हैं, खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपके पास कैसे आया जाए, आपको कैसे फेस किया जाएगा, आपको कैसे वो पर्सन अपना बना लें, ओके, कैसे वो आपको विश्वास दिलाएं। ये सारी चीज़ें वो पर्सन ट्राई कर रहे हैं किसी तरह से कि आप मान जाएं, ओके। सो ये डेफिनेटली अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं और ये वर्क होने के बाद डेफिनेटली आपके पास आएंगे। टाइमलाइन एज सच मैं नहीं कह सकता कि ये कब तक तैयार होंगे, लेकिन हाँ, इसमें टाइम लगेगा डेफिनेटली और ये अगस्त तक भी टाइम हो सकता है, ओके। यस, सो लेट्स सी, आगे हम देख लेते हैं लिब्रा के लिए। लिब्रा के लिए क्या रहेगा? King of Sword, Ace of Cups, King of Pentacles and bottom of the deck is Ace of Wands. देखिए, ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये आपसे अलग होने के बावजूद भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, फिजिकली ही सही, लेकिन हाँ, इनके अंदर इमोशंस भी हैं आपको लेकर के, ओके। सो दोनों ही चीज़ें हैं, फिजिकली भी अट्रैक्टेड हैं और इमोशनली भी ये पर्सन अट्रैक्टेड हैं। सो ये नई शुरुआत करना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड यहाँ पर साफ साफ क्लियरली दिखाई दे रहा है, लेकिन ये देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा रूड हैं और इनसे सही से बात नहीं करते हैं, तो उनको यहाँ पर रेड फ्लैग मिलता है। लेकिन ये पर्सन जो है इस वजह से भी डरेंगे नहीं, ये डेफिनेटली आपके पास एस ऑफ कप्स लेकर के आ रहे हैं, यानी कि एक नई शुरुआत लेकर के आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल फ्रेश बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ और स्टेबिलिटी लेकर के आ रहे हैं इस बार। एंड हो सकता है कि आप दोनों में लड़ाई झगड़ा ही इसी वजह से हुआ, क्योंकि ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। अब ये पर्सन आपके लिए कमिटमेंट भी लेकर के आ रहे हैं। तो यस, ये पर्सन आ रहे हैं एंड ये सीरियस हैं आपको लेकर के, आगे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, ओके। सो लिब्रा आ रहे हैं, ओके। स्कॉर्पियो, क्या वो वापस आ रहे हैं? क्या वो वापस आएंगे? The world, Hierophant energy, oh my god, Page of Sword, wow, and bottom of the deck is the Devil.
हाँ, तो देखिए आप दोनों के बीच में जो है मैं देख रहा हूँ अट्रैक्शन बहुत ज़बरदस्त है, जैसे कि मैं देख रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि आप दोनों ही एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। टॉक्सिक भी हो सकता है ये बॉन्ड, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। आप दोनों में एक्चुअली बहुत अप एंड डाउन्स रहे हैं और इसी वजह से आप दोनों शायद अलग रहे। ओके, सो नाउ ये अट्रैक्शन तो मैंने कहा ही है आपको कि बहुत ज़बरदस्त है, तो यस ये पर्सन रुकने वालों में से तो नहीं है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द वर्ल्ड कार्ड, पहला कार्ड, जो कि मैं देख रहा हूँ कि अब ये वो पर्सन जो है सोचते हैं कि आप दोनों के बीच का एक साइकिल ऑलरेडी एंड हो चुका है एंड नाउ दे वांट टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। ओके, ये भी एक बड़ा ज़ीरो है अगर आप देखें तो। ओके, सो यस ये एक ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। अब ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, अगेन ये स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यस इस बार ये पर्सन किसी भी हालत में आपको जाने नहीं देंगे। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हायरोफेंट एनर्जी है। हायरोफेंट एनर्जी से ये पर्सन आपके लिए लेकर के आ रहे हैं एक शादी का प्रस्ताव, ओके, एक विवाह का प्रस्ताव। एक तरह से ये पर्सन मैरिज प्रपोजल लेकर के आ रहे हैं आपके पास, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ सोर्ड से काफ़ी टाइम से आप पे नज़र रखे हुए हैं। ओके, काफ़ी टाइम से नज़र रखे हुए हैं, अभी भी रख रहे हैं, और जैसे ही उनको मौका मिलेगा कि हाँ ये राइट टाइम है, सो ये आपको मैरिज का प्रपोजल देंगे। ओके, सो यस ये पर्सन आ रहे हैं फॉर स्कॉर्पियो ऑल्सो, दैट्स गुड। ज़्यादातर लोगों के लिए आ रहे हैं वापस। ओके, सो देख लेते हैं सजिटेरियस के लिए क्या ये वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ओके, ओके, 5 ऑफ सोर्ड, हैंग्ड मैन, जस्टिस, ओ बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ सोर्ड। देखिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है आपको लेकर के, बिकॉज एक तो उनका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है और वो एक ऐसे दो राहे पे खड़े हैं जहाँ से वो दोनों में से किसी भी रास्ते को चूज़ नहीं करना चाहते हैं। ओके, मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन ब्लाइंड फोल्डेड है राइट नाउ एंड दे कैन नॉट डिसाइड कि उनको आपके पास जाना भी चाहिए या नहीं। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 5 ऑफ सोर्ड है। 5 ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ ईगोइस्टिक प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि आपके साथ प्रॉब्लम यही है कि अगर वो कुछ भी बोलते हैं तो आप ईगो दिखाएंगे। सो ये पर्सन वहीं पे रुक जाते हैं। और मैं ये देख रहा हूँ हैंगमैन से ये पर्सन हालांकि काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि चीज़ें सही हों, चीज़ें बैलेंस में आए, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको ट्राई करें। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन हो सकता है वापस आएँ, लेकिन रिकन्सिलिएशन के लिए नहीं, आपके साथ फाइनल ब्रेकअप लेने के लिए। ओके, सो जो लोग मैरिड हैं और वो वेट कर रहे हैं तो उनके लिए मुझे डाइवोर्स जैसी सिचुएशन भी दिखाई दे रही है। ओके, सो यस ये पर्सन आ सकते हैं, लेकिन चीज़ें क्लियर करने के लिए एंड कम्प्लीटली एंड करने के लिए। ओके, हो सकता है ऑफिशियली आप लोगों ने एक दूसरे से ब्रेकअप ना लिया हो, तो ये पर्सन ब्रेकअप लेने आ रहे हैं आपसे। ओके, सो सजिटेरियस आ रहे हैं बट ब्रेकअप लेने, सो दैट मीन्स कि ना ही आ रहे हैं एक्चुअली। ओके, लाइफ में तो नहीं आ रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, Ten of Sword, King of Wands, Page of Wands, 5 of Wands. ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि इस पर्सन के साथ जो है काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं एंड इस लड़के लड़की जो भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट हाँ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग इनके पीछे रहते हैं। दैट मीन्स रोमांटिकली इन्वॉल्व, नॉट रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं कह सकते, हाँ लोग इनकी तरफ अट्रैक्टेड हैं रोमांटिकली, काफ़ी सारे लोग हैं
एंड दे जस्ट डोंट वांट कि वो आपके पास आएँ, बट ये पर्सन एक्चुअली आपके साथ जब से एंडिंग हुई है इस पर्सन की, ये पर्सन ठीक से सो नहीं पा रहे हैं बिकॉज उनको अपनी गलतियों का एहसास होता है। ओके, रात रात भर जागते रहते हैं, दे आर इन पेनफुल कंडीशन एज यू आर। ओके, आपके जैसे ही ये पर्सन भी रात रात भर जागते रहते हैं। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन पैशनेट हैं आपको लेकर के, और ये पर्सन प्लान कर रहे हैं आपके पास आने का, और आपके साथ ग्रोथ देखते हैं डेफिनेटली। और ये कहीं ना कहीं प्लान ऑलरेडी कर चुके हैं कि आपको मैसेज करना है उन्होंने। ओके, तो हो सकता है 1 या 2 दिनों में ही आपको मैसेज आ सकता है, एटलीस्ट 5 दिनों में तो डेफिनेटली आपको मैसेज आ जाना चाहिए इस पर्सन की तरफ से। ये पर्सन आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं किसी भी तरह से, और वापस शुरुआत करना चाहते हैं फ्रेश तरीके से आपके साथ, तो ये पर्सन वापस आ रहे हैं। ओके, अगर आप अलाउ करेंगे तो डेफिनेटली ये पर्सन आएंगे। ओके, सो यस, आ रहे हैं, बट अगर आप अलाउ करते हैं तो। ओके, एक्वायरियस यानी कि कुंभ। Eight of Wands, 3 of Pentacles, okay, the Moon, okay, 2 of Pentacles, bottom of the deck. So मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन जो है आपके साथ जब इनका ब्रेकअप हुआ था, वो काफ़ी इम्बैलेंस रिलेशनशिप की वजह से हुआ था, और इन्होंने अपनी तरफ से कोई फोकस नहीं दिया आपकी तरफ, और कह सकते हैं कि रिलेशनशिप की तरफ। तो इस वजह से आप दोनों की लड़ाइयाँ होती रहती थी, और देन इट लीड्स टू द सेपरेशन बिटवीन यू टू। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर अब ये पर्सन जो है काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं आपके पास वापस आने का, और मैं ये देख रहा हूँ कि ये आपको मैसेजेस कर सकते हैं, और या फिर खुद ट्रैवल करके भी आपके पास आ सकते हैं, बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं आपके साथ इन मैरिज, और मैरिज करना चाहेंगे, या फिर हो सकता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हो इस लव एंड रिलेशनशिप की। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन एक्चुअली चाहते हैं आपके साथ नई शुरुआत करना, बट इनके पास प्रॉब्लम ये है कि आप शायद इनको अलाउ नहीं कर रहे हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद आपने अपने चारों तरफ एक बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं, और वो बाउंड्रीज़ को देख करके ये पर्सन रुक जाते हैं। वो देखते हैं कि आप उन पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, एंड आप बहुत डिसअपॉइंटेड हैं उनको लेकर के, कि क्योंकि आपने उस पर्सन के लिए काफ़ी कुछ छोड़ा है, लेकिन इस पर्सन ने बेसिकली अपनी सेल्फिशनेस दिखाई थी यहाँ पर। सो मैं ये देख रहा हूँ कि इमोशनल आप हो सकते हैं, और शायद आप इनको अलाउ ना करें। आ रहे हैं लेकिन आप शायद अलाउ ना करें उनको। देख लेते हैं आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसेस, मीन राशि वालों के लिए। सो मीन राशि वालों के लिए देख लेते हैं Ten of Pentacles, 7 of Wands and Knight of Wands. ओके, 2 of Pentacles। देखिए, बिल्कुल आपका शक सही है इस पर्सन पे। ये पर्सन डेफिनेटली आप पे फोकस्ड हैं और आपको अप्रोच करना चाहते हैं काफ़ी टाइम से। एंड मैं आपको बता दूं, ये अभी किसी और पर्सन के साथ भी इन्वॉल्व हैं, सो बी केयरफुल। मैं क्लियरली बोलूँगा आपको। तो ये पर्सन कोई कमिटमेंट देने नहीं आ रहे हैं आपको, कभी ये सोच लें आप, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि आप इस पर्सन के साथ कमिटमेंट में रहेंगे अगर ये पर्सन वापस आ गया वगैरह वगैरह। आप बहुत सीरियस हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, और इस पर्सन को भी पता है कि आप बहुत सीरियस हैं इस चीज़ को लेकर के, लेकिन ये इसी सीरियसनेस का फ़ायदा उठाने वाला है। और मैं ये देख रहा हूँ कि इवन दो आपने शायद इस पर्सन को ब्लॉक भी किया था पीछे, एंड आप दोनों की कुछ बहस भी हुई थी इस बारे में। और मैं देख रहा हूँ कि 7 ऑफ वॉन्ड से मैं देख रहा हूँ कि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को अलाउ कर सकते हैं। ओके, सो अगर आप अलाउ करेंगे देन आपको इनका रियल फेस पता चलेगा,
और ये पर्सन जो आ रहे हैं बेसिकली वो इसलिए आ रहे हैं बिकॉज दे आर फिजिकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, ओके। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ प्ले बॉय प्ले गर्ल काइंड ऑफ एनर्जी। तो ये पर्सन वापस तो आएंगे लेकिन अपने फ़ायदे के लिए। सो मैं पहले ही बता दूं आपको, ये फिर से ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है आपका आगे भी। सो आई डोंट थिंक कि आपको अलाउ करना चाहिए, बट हाँ, इट्स ऑल योर चॉइस। अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन आ रहे हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, एंड प्लीज़ मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, और क्या आप फ्यूचर में भी इसी तरह की रीडिंग्स चाहते हैं। तो मैं सिंगल भी बनाना चाहूँगा, डेफिनेटली बनाना चाहूँगा अगर आपको चाहिए। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको ये पसंद आई है रीडिंग तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कृष्णा टैरो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।